हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बच्चे किस उम्र में पढ़ना सीखते हैं और छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ज़्यादातर पेरेंट्स की यही क्वेरी रहती है कि बच्चों को पढ़ाना कब शुरू करें और उनमें किताबें पढ़ने की आदत कब से डालें। तो चलिए आज हम पहले ये समझ लेते हैं कि बच्चों को किस उम्र में पढ़ना सिखाना चाहिए। उम्र की अगर बात करें तो रिसर्च के अनुसार ये देखा गया है कि जब बच्चा 4 महीने का होता है तभी उसे हाथ में बुक्स दे देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब 4 महीने का बच्चा अपनी तरह से उसकी जो दृष्टि होती है और सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत बेटर हो गई होती है, बहुत बेहतर हो गई होती है। तो इसीलिए 4 महीने के बच्चे को अगर हम कोई राइम्स सुनाते हैं या रीड अलाउड करते हैं, रीड अलाउड मतलब ज़ोर से उनको सुनाते हैं, बुक्स रीड करके सुनाते हैं, या फिर उनके आगे कोई हम स्टोरी बोलते हैं, तो वो बच्चे का जो स्किल है वो भी डेवलप होता है और साथ ही उसका ब्रेन और उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है। ये तो बात हुई कि बच्चे के पढ़ने सीखने की। अब बात करते हैं कि बच्चे को पढ़ाना कब शुरू किया जाए। तो उसके लिए सही उम्र है 3 साल। 3 साल के बच्चों को हम पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। कई बच्चे 4 या 5 साल की उम्र में पढ़ना सीखते हैं और वहीं कई बच्चे 6 या 7 साल की उम्र में भी पढ़ना सीखते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हर बच्चे का जो सीखने का तरीका होता है, सीखने की जो स्पीड होती है वो अलग होती है। तो अगर किसी का बच्चा बहुत धीरे सीख रहा है, धीरे पढ़ रहा है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि उसकी पेस वो है, वो जिस हिसाब से सीखता है वो उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है। तो अगर बच्चा 4 साल में सीख रहा है या 5 साल में सीख रहा है या 6 या 7, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये तो बात हुई उम्र की। अब बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएं, उन तरीक़ों की। तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें सिखाने के लिए पहले स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। स्किल डेवलप मतलब जो सिखा रहे हैं, अगर कोई टीचर है या कोई पेरेंट्स है, अगर पेरेंट्स खुद सिखा रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो स्किल्स या वो नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आप उनको कोई नया वर्ड बता रहे हो तो उनके साउंड को आप ब्रेक करके उन्हें आप सिखा सकते हो। जैसे कि अगर आप उन्हें सिखाते हो कैट, तो कैट में 3 साउंड्स आते हैं, क, ए, ट। तो आप उन्हें वो एक साउंड के माध्यम से उन्हें वो वर्ड के बारे में फेमिलियर करा सकते हो। और जब आप उन्हें कोई बुक रीड करके बता रहे हैं तो उसमें अगर कोई ऐसा वर्ड है तो आप उन्हें उसका मीनिंग भी बता सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो बच्चे की वोकैबुलरी भी इन्हेंस होगी। और इसके अलावा शब्दों का जब आप प्रयोग कर रहे हैं तब उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्पीड को कायम रखें। रीडिंग का मतलब ये होता है कि सही तरीके से पढ़ना। तो आप वैसे ही सही तरीके से, अगर आप में वो स्किल है, अगर आपको नॉलेज है, तो ही आप अपने बच्चों को वो करा सकते हैं। ये तो बात हुई आपकी स्किल, आपकी नॉलेज की, जब आप बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं। दूसरी बात आती है किताबों के चुनाव की, कि कैसी बुक्स लें, हम कौन सी बुक्स लें। तो बेटर होता है कि आपको, अगर आप गूगल करोगे, एज वाइज आपको बहुत सारी बुक्स लिस्ट मिल जाएंगी। सो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को उम्र के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से ही किताबें दी जाए। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो अगर कोई 3 साल का बच्चा है तो उसे बहुत ज़रूरी है कि उसे पिक्चर बुक्स अच्छी लगेंगी और छोटे वर्ड्स वाली, जो कम सेंटेंस वाली होगी, वो बुक्स अच्छी लगेंगी। तो बेटर यही होता है कि उम्र के हिसाब से ही बुक का चुनाव करना चाहिए। अगर बच्चा 6 महीने से कम का है तो उसे आप हार्ड बुक्स दीजिए, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे टच करना और फील करना चाहता है, तो उस टाइम पे उसे वैसी बुक्स दीजिए। अगर बच्चा 1 साल का है तो उसे पिक्चर वाली बुक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगी, जिसमें वो पिक्चर के साथ रिलेट कर पाए। तीसरा, अगर बच्चा 2 साल या उससे अधिक का है तो आप उन्हें ऐसी बुक्स दे सकती हैं जिसमें कि कुछ शब्द हों और कोई स्टोरी हो, जिससे कि वो बच्चे पढ़ना सीख सकें शब्दों के साथ। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं
तो हर एक वर्ड, बुक के हर एक वर्ड पे उंगली रखना ना भूलें। इससे होगा ये कि बच्चे को उस वर्ड्स का ज्ञान हो जाएगा। अगर आप एक ही वर्ड को बार बार दिखा रहे हो या किसी बुक में अगर आप फिंगर रख के वो वर्ड दिखा रहे हो, तो अगर आप दूसरी तीसरी बार जब वो बुक बच्चे के सामने करते हो तो बच्चा खुद ही वो वर्ड याद कर लेता है या बच्चा खुद ही वो वर्ड पहचानने लगता है। बच्चों की लैंग्वेज स्किल डेवलप करने के लिए आप राइम्स और सॉन्ग्स यानी कविताएं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कविताएं ऐसी होती हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं। राइम से क्या होता है, बच्चों की इमेजिनेशन स्किल भी बहुत बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप कोई राइम्स या सॉन्ग्स कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हो, बहुत ही ईजी वर्ड्स हो, बहुत ही सरल हो, जिससे कि बच्चे जल्दी उसको ग्रैस्प कर पाएँ। बच्चों को सबसे ज़्यादा कार्टून में रुचि होती है, तो अगर हम किताबें पढ़ा रहे हैं तो अगर किताबों में जो लिखा है हम उसको भी एक एक्टिंग का रूप दे दें, यानी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पढ़ाएं, तो बच्चों की रुचि बढ़ जाती है और बच्चा ध्यान से उस बात को सुनता और समझने लगता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आप कोई वर्ड बता रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसका अर्थ भी, उसकी मीनिंग भी बच्चे को समझाओ। आप घर पे ही सरल कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप जानवर या फ्रूट्स या कुछ भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और फिर उसे आप बच्चों को पढ़ाइए। जैसे ए से एप्पल, बी से बैट, सी से कैट, इन सब के आप फ़ोटो के साथ आप बना सकते हैं कार्ड्स, और फिर बच्चे को पढ़ाने के बाद उन्हें चुनने के लिए कहिए। जैसे आपने बोला एप्पल, तो बच्चा वो एप्पल का कार्ड लाके आपको देगा। इससे बच्चा खेल के माध्यम से सीख भी लेगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जब आपने अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस किया है ए से लेकर जेड तक, तो आप जो ब्लॉक्स होते हैं, जो टॉयज़ होते हैं बच्चों के, लीगो ब्लॉक्स या नॉर्मल जो ब्लॉक्स होते हैं, उसमें आप वो अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लिख दीजिए और उसको जंबल कर दीजिए। और फिर बच्चे से कहिए कि जो पहला लेटर है उसे लाके आपके पास रखें, उसके बाद जो दूसरा लेटर है उसे आपके पास रखें, और ऐसे करके सीरीज़ वाइज में लगाएं, और जैसे ही वो पिक करते हैं उनको उसका साउंड भी बोलना है। याद रखें कि जब भी बच्चा कोई ये टास्क करता है तो उसे प्रेज़ यानी उसकी सराहना करना मत भूलें। इससे क्या होगा, बच्चे को एनकरेजमेंट मिलती है। आप उन्हें बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो और बहुत सही तरीके से कर रहे हो। इससे बच्चे का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बहुत बार देखा गया है कि बच्चों को फ़ोटोज़ यानी पिक्चर्स में अधिक रुचि होती है, तो जब वो चीज़ देखते हैं वो जल्दी से ग्रैस्प करते हैं। तो अगर आप कोई नई चीज़ बता रहे हो, जैसे एप्पल बता रहे हो या बैट बता रहे हो, तो बेटर है कि आप उसको ड्रॉ करके दिखाइए। ड्राइंग से क्या होगा कि वो इमेज जो होगी वो उसके माइंड में छप जाएगी और वो नेक्स्ट टाइम वो ईज़िली तुरंत ही वो चीज़ बता पाएगा। अगर बच्चे की उम्र 3 साल या उससे अधिक है, तो आप उसे कोई चीज़ जब पढ़ा लेते हो तो उसके बाद आप उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो, उनसे प्रश्न भी कर सकते हो। जैसे आपने कोई नई चीज़ पढ़ाई है तो आप उसके बाद उन्हें फ़ोटो दिखा के ये बोल सकते हो कि मैंने ये चीज़ आपको बताई है, अब आप बताओ कि ये क्या है। तो बच्चा फ़ोटो देख के वो चीज़ें पहचानेगा और वो बोलेगा भी। इससे क्या होगा कि सोचने और समझने की शक्ति उसकी बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स या टीचर को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप गुस्सा मत करिए, क्योंकि अगर आप गुस्सा करेंगे तो बच्चा जो है वो डर जाएगा और वो कभी भी नई चीज़ पूछने से पहले 100 बार सोचेगा। हो सकता है कि वो अपनी चीज़ों को दबा ले और वो कभी कोई क्वेश्चन ही ना करे। कुछ बच्चे समय लगाते हैं सीखने में, बट इट्स ओके, उनको उनकी पेस पे छोड़ दीजिए, वो धीरे और समझ के साथ वो करने लगेंगे। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम धैर्य रखें और गुस्सा ना करें। आज का ये वीडियो आई होप सबको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू बुक्स की कौन सी बुक्स हम पढ़ाएं कौन सी एज में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को, माइंडफुल लर्निंग विद श्रिंकी। थैंक यू।